अंचल की पावन धरती नारेपुर झमटिया गंगा घाट पर अवैध उगाही व निजी जमीन पर सैराट वसूली मामले की जांच बिहार सरकार के भू अर्जन निदेशक व राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग पटना के मुख्य सचिव सुशील कुमार, सहायक निदेशक भू अर्जन निदेशालय पटना के राकेश कुमार करने आए। बताते चले कि झमटिया गंगा घाट पर बगैर बंदोबस्ती के ही सरकारी सैराट की आड़ में धड़ल्ले से अवैध उगाही की जा रही थी, जिस बात को लेकर लगातार बीटी न्यूज बिहार ने खबर प्रकाशित किया था। प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खबर प्रकाशित होने के बाद बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने बीते कुछ दिन पूर्व झमटिया गंगा घाट पर पहुंचकर मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने का आश्वासन स्थानीय लोगों को दिया था। गुरुवार को जांच टीम झमटिया गंगा घाट पर आकर मामले की जांच पर पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए अवैध उगाही करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही। सुबह करीब 10 बजे अधिकारियों की टीम गंगा घाट पर पहुंचकर स्थानीय दुकानदार, श्रद्धालु व ग्रामीणों से विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की। घाट पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने निजी जमीन पर खोले गए दुकान से अंचल प्रशासन की ओर से नियुक्त राजस्व कर्मी एवं उनके आदमियों के द्वारा जबरदस्ती सैराट वसूलने की शिकायत मुख्य सचिव से किया। स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन से संबंधित कागजात अधिकारियों के समक्ष पेश करते हुए निजी जमीन पर राजस्व उगाही करने की बात कही। वहीं झमटिया ढाला पहुंचकर वाहन चालक से पूछताछ करने के बाद वाहनों से अवैध उगाही की शिकायत को सच पाया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव ने रोड पर वाहनों से उगाही को अवैध करार देते हुए अंचलाधिकारी नेहा कुमारी व DCLR मनोज कुमार को इस वसूली पर तुरंत रोक लगाते हुए दंडात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी। जांचों उपरांत करीब 4 बजे बछवाड़ा अंचल क्षेत्र से मुख्य सचिव प्रस्थान किए। आइए सुनते हैं क्या कुछ वे कह रहे हैं मुख्य सचिव व भाजपा नेता। बीटी न्यूज बिहार के लिए बेगूसराय के बछवाड़ा से दीपक कुमार राय की रिपोर्ट। गोल मटोल जवाब दिया और हम खुश नहीं हैं। हम आगे भी इस लड़ाई को हम आगे भी लड़ेंगे। अगर पदाधिकारी अगर इस बात को, मेरी समस्या को नहीं समझेंगे तो ये लड़ाई को हम आगे तेज रखेंगे। क्या झमटिया घाट को बेच दिया गया था? जिस तरह से ये 40 लाख का टेंडर तो उसी बात को दर्शाता है कि बेचा गया है। इसको हम क्या समझें? किनके माध्यम से बेची गई थी? अंचलाधिकारी, इन्होंने टेंडर निकाला, उनके माध्यम से ये टेंडर निकाला गया और टेंडर जो है सो लोग लिए। आपका परिचय? मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बछवाड़ा वासुकी शर्मा। हम लोग गए हैं, स्थानीय जांच हम लोगों ने किया है। निजी ज़मीन पर कोई वसूली नहीं हम लोगों ने कहा। निजी ज़मीन पर कोई वसूली नहीं हो रहा है, सरकारी ज़मीन की व्यवस्था हो सकती है। दूसरी आपका है कि, और दूसरा आपका क्या सवाल है? दूसरा यह सवाल है कि झमटिया घाट पर धड़ल्ले से अवैध उगाही चल रही थी। अवैध उगाही का तात्पर्य जैसा कि ये जो रसीद है वो रसीद प्राइवेट थी, उसके बावजूद प्राइवेट रसीद के माध्यम से अवैध उगाही चल रही थी और 40 लाख रुपए में झमटिया घाट को बेच दिया गया था। सर, ये सारे जो तथ्य है, जो आरोप है, उसकी अभी जांच चल रही है, उसकी देखी जा रही है, उसकी जांच चल रही है। हम लोगों ने जाकर देखा तो जो वसूली हो रही है वो वसूली हो रही है दुकानदारों से, जो हमारी सरकार की नाजी रसीद यहाँ से निर्गत है, उसकी हम लोग मिला रहे हैं। भूमि प्राइवेट है क्या वहाँ? सरकार की भूमि है क्या वहाँ पे? पूछे ना सरकार की। सर, दूसरा बात यह है कि सर ये जो सरकारी ज़मीन है उसके बगल में निजी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन का घेराव कर दिया जाता है, वही निजी ज़मीन वालों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज़मीन से कोई भी वसूली हो रही है, सरकारी ज़मीन से हो रही है। चलिए सर, आपने पदाधिकारी को क्या दिशा निर्देश दिया? सर, दिशा निर्देश हमने दिया है कि जो नियमों के आलोक में जो कार्रवाई हो सकता है करना। जब हम लोग भू राजस्व मंत्री जी को जब हम आवेदन दिए थे, हम लोग जब कुछ लोग जाकर के टीम बेगूसराय जब आए थे तब मिले थे, तो उन्होंने कहा था ठीक है हम आकर के देख रहे हैं। और जब झमटिया घाट पर आए और हमारे सभी ग्रामीण और जो सामाजिक और पार्टी के जो साथी हैं, उन्होंने अपनी बात को और वहाँ की समस्या को रखने का काम किया। तत्पश्चात हमारे मंत्री महोदय ने ये कहा कि ठीक है, आपकी समस्या को मैंने सुन लिया, एक कमेटी बनाते हैं, जांच कमेटी, और जांच कमेटी आएगी और जो रिपोर्ट करेगी उसके आधार पर हम काम करेंगे। आज एक खुशी की बात यह है कि उन्होंने अपनी टीम को भेजा। दुख तब हुआ जब उनसे हमने पूछा कि भाई आपने हमें क्या स्वस्थ करना चाहते हैं, आपने क्या देखा? उन्होंने कहा कि यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं वो अनुकूल है, वो यहाँ का समस्या उनको समस्या नहीं दिखा। उन्होंने कहा जो अवैध की बात करते हैं, अवैध वसूली की जो आप बात करते हैं, वो अवैध वसूली
कहाँ है? पिछले महीने माननीय राजस्व और भूमि सुधार मंत्री जी से हमने यहाँ का जो स्थानीय समस्या था संसद प्रतिनिधि के साथ में बेगूसराय जा कर के उनको यहाँ का शिकायत किया, लिखित आवेदन दिया था। उस पर माननीय मंत्री जी घाट पर उसी दिन आए थे और आश्वासन देकर गए थे जो हम एक टीम गठित कर यहाँ भेजेंगे, उसमें आप लोग जो कहना होगा यहाँ की समस्या कहिएगा। विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से क्षेत्र में सब लोग जानते हैं यहाँ एक सरकारी इस बार सैरात का टेंडर नहीं हुआ और सरकारी कर्मचारी वसूली करते थे और जब हम लोगों को मालूम हुआ जो वह सरकारी वसूली अब प्राइवेट हो गया है, गुपचुप से कर्मचारी ने उसको टेंडर कर दिया है और मनमानी जो टेंडर लिए हैं मनमानी रूप से दाह संस्कार करने वाले से, मुंडन करने वाले से, यहाँ तक कि मुरली टोल से लेकर के मोहनिया ढाला के बीच में कोई भी गाड़ी अगर लगाता था तो उससे अवैध असाई मनमानी वसूली होता था जो कि अवैध था। काज करता है उनके साथ हम लोगों ने मिलकर उनसे बातें की, हमारी वार्ता चली, लंबी वार्ता चली और जो जनपद की पीड़ा थी उसका इजहार किया गया कि दो तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं किसके आदेश से। एक तो सरकारी राजस्व वसूली है और दूसरी ओर खानगी व्यवस्था भी चल रही है और अलग से भी एक जिल्द तैयार है। पता नहीं वो जिल्द की छपाई कहाँ हुई, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो हमने कहा कि ये झमटिया घाट से धाम बनाने में यहाँ के जनपद को बरसों बरसों खून पसीना एक करना पड़ा और हम लोगों ने इसे घाट से धाम में तब्दील कर दिया। पूरा प्रक्षेत्र जो है नेपाल की तराई से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, अन्य जिलों से भी चारों दिशाओं से यहाँ सिमरिया घाट के बाद झमटिया धाम की ही जो है महत्ता है और लाखों लाख की संख्या में लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और अपना धार्मिक निष्ठा प्रकट करते हैं और उस पर सरकारी व्यवस्था की ओर से, पदाधिकारियों की ओर से, नौकरशाहों की ओर से और कुछ ऐसे समाज के तत्व भी हैं जिनके सहयोग से हमारी ये सांस्कृतिक जो धरोहर है उस पर लगातार हमले हो रहे हैं और यहाँ का जनपद इतना घायल है कि अपना दर्द, अपनी वेदना कहने के लिए उनके जो नेतृत्व के लोग थे वो यहाँ तक पहुँचे हैं, जिसमें मैं भी एक था। हमने साफ साफ कह दिया है ये खान की व्यवस्था किसी कीमत पर नहीं चलनी चाहिए, चलेगी तो जनपद इतना स्पंदित है कि कुछ भी संभव है जहाँ विधि व्यवस्था पैदा ले सकती है। उन्होंने आश्वासन दिया हुआ, लेकिन जाते जाते जो कह कर गए उससे हम लोग कदापि संतुष्ट नहीं हैं। यह अफसरशाही की मिलीभगत प्रतीत हो रही है। अगर आवश्यक कार्रवाई नहीं होता है, जो यहाँ का जन समस्या का माहौल है वह माहौल अगर कायम रहता है तो यह बात आगे बढ़ेगी। जब बात की शुरुआत हो गई है तो इसका अंत एक रास्ते पर आकर ही रुकेगी। हम इंतज़ार करते हैं इस जांच का क्या आदेश होता है, बिहार सरकार की कार्यालय से क्या आदेश परिणत होता है, उसके बाद हम लोग फिर निर्णय लेंगे आगे की कार्रवाई के लिए। हम लोग तमाम जनता, यहाँ कोई पार्टी नहीं दिख रही है, सब लोग इस कुव्यवस्था से परेशान है और इसके लिए भी जो भी ठोस कदम लेना होगा हम लोग यहाँ के स्थानीय जनता मिल करके उसका निदान ढूंढ कर कदम लेंगे। पदाधिकारी के आश्वासन से क्या आप संतुष्ट हुए? नहीं, संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बतलाया जो आप सब लोग सुन रहे थे, जो अवैध किसको कहते हैं, अवैध क्या है। NH पर वसूली हो रहा है, वहाँ 10 गाड़ी झमटिया घाट पर सरकार को 10 गाड़ी लगाने की जगह है। बोलते हैं जो सरकार की ज़मीन में वसूल होती है, या दुकान कितना दुकान लगा पाते हैं, वहाँ चिन्हित करके गए हैं क्या? यही सब गोलमाल है, सारा गोलमाल दिखता है यहाँ पर। वो जो भी पदाधिकारी आए और यहाँ के स्थानीय पदाधिकारी से मिलकर गए, हमको लगता है ये सब आपसी गोलमाल कर रहे हैं। कदापि नहीं संतुष्ट हैं उनके बात से। जो आए जांच में जो स्पष्ट यहाँ के जनता ने वहाँ जगह स्पॉट दिखला रहा है, कहीं से कोई समाधान का बू नहीं आ रहा है। आपका परिचय? हम यहाँ के बछवाड़ा भारतीय जनता पार्टी उत्तरी मंडल अध्यक्ष सुमन कुमार चौधरी मेरा नाम है।